मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरीपुर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। आज मोरखा 16/1/2016 को मैं सिविल टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक, और इसी तरह मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट हाइड्रोलिक है। इन दोनों में एक प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल को आज मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ या उस प्रैक्टिकल को मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। सिविल टेक्नोलॉजी में जो प्रैक्टिकल है उसका अनवान है स्टडी ऑफ प्रेशर गेजेस, यानी प्रेशर गेजेस। ये स्टडी ऑफ प्रेशर गेजेस ये सिविल टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल का अनवान है, जबकि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल का अनवान है कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेजेस विद द हेल्प ऑफ डेड वेट ऑपरेटर्स। यानी जब हम किसी प्रेशर गेज की बात करते हैं तो वो प्रेशर गेज सिविल टेक्नोलॉजी में जो स्टडी का कह रहा है उसका भी मतलब वही है, और जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेजेस का कह रहा है उसका भी मतलब वही है। सबसे पहले मैं आपको प्रेशर गेज के मुतालिक बताता चलूँ कि ये हमारे पास एक प्रेशर गेज है जिसमें ये ऊपर डायल है। ये डायल दो इकाइयों में बयान की जाती है, एक ये बार में बयान की जाती है और एक PSI में बयान की जाती है। एक बार बराबर होता है 14.5 PSI के। तो ये जो प्रेशर गेज है, जो प्रेशर पड़ती है, हमने इस प्रेशर गेज के अंदर ये देखना है कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे इस प्रेशर गेज के अंदर एक बोर्डन ट्यूब है। ये जो हमारी ट्यूब लगी हुई है इसको हम बोर्डन ट्यूब कहेंगे। अब ये बोर्डन ट्यूब क्या करती है, डायरेक्ट आने वाला प्रेशर जब इस बोर्डन ट्यूब पर पड़ता है तो ये बोर्डन ट्यूब इस तरह सीधी होने की कोशिश करती है, जिस तरह मैं इसको हरकत दे रहा हूँ। इस तरह ये सीधी, ये जो कर्व सी बनी हुई है ये सीधी होने की कोशिश करती है। जैसे ही ये सीधी होती है तो इस जगह से इसके साथ एक डायल लगी होती है, जिस तरह इसमें ये मैकेनिज्म के साथ एक नीडल लगी होती है। ये नीडल फिर ऐसे मूव करना शुरू कर देती है और प्रेशर पड़ना शुरू कर देती है। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेजेस। कैलिब्रेशन से मुराद ये होता है कि जब हम ये कहते हैं कि ये मेरे पास एक वज़न है, ये 1 किलोग्राम का है, थोड़ा सा नीचे कर लो, ये 1 किलोग्राम का वज़न है, तो मैं इसको किसी मास्टर किलोग्राम से कैलिब्रेट करूँगा, इसका मुआजना करूँगा कि वाकई ये 1 किलोग्राम है भी है कि नहीं। इस लफ्ज़ को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। जब हम कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेजेस का बयान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गेज जब प्रेशर 1 बार या 1 PSI या 1 पास्कल ये बताती है तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये वाकई ही गेज हमारी सही पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर हमारा 2 बार है और ये गेज हमारा प्रेशर 1 बार बता रही है। तो इस तरह अक्सर जो है वो प्रेशर गेजेस को कैलिब्रेट करना, यानी किसी मियारी गेज के साथ मिलाना या डेड वेट ऑपरेटर्स की मदद से उस गेज की रीडिंग को सही कंफर्म करना, वेरीफाइड करना या कैलिब्रेट करना, इस अमल को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो ये वाला ऑपरेटर्स है जिसे हम डेड वेट टेस्टर या डेड वेट कैलिब्रेटर कहते हैं। ये डेड वेट कैलिब्रेटर या डेड वेट टेस्टर में ये एक रेजरवायर है जिसमें हम ऑयल डालते हैं और ये ऑयल फिर इस पाइप के ज़रिए ये एक पिस्टन में चला जाता है। ये एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये एक पिस्टन है।
ये पिस्टन हमने ऊपर ऐसे निकाल लिया। इस पिस्टन का जो ये वाला हिस्सा है, इस पिस्टन के हवाले से आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि इस सिलेंडर के अंदर हम ऑयल डालते हैं। उस ऑयल की ये खासियत है कि वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, यानी वो कंप्रेस नहीं हो सकता, वो प्रेस नहीं हो सकता। जब हम उस ऑयल पर वज़न डालते हैं, कौन सा वज़न डालते हैं? इस पिस्टन का वज़न डालते हैं। ये पिस्टन जिसका वज़न जो है ये टोटल 0.5 kg इसका वज़न है, 0.5 kg इस पिस्टन का वज़न है और इसका जो डाया है वो 18 mm है। हम अपने तमाम सवालात में या अपने न्यूमेरिकल्स में इस पिस्टन का जो डाया है वो 18 mm में बयान करेंगे और इसका वज़न जो है वो 0.5 kg बयान करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम इस पिस्टन को इस सिलेंडर में इस तरह डालते हैं, अब ये पिस्टन इस सिलेंडर में डाल जा रहा है तो ये उस ऑयल को जाकर दबा रहा है। जब ये पिस्टन उस ऑयल को दबा रहा है तो उस ऑयल में कितनी फोर्स से ये दबा रहा है, यानी इस पिस्टन की कितनी ताकत है, कितना ये फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स हमारी इस प्रेशर गेज पर इंडिकेट होगी। ये प्रेशर गेज अगर हम इसको गौर से देखें, थोड़ा सा नीचे, अब ये प्रेशर गेज अगर हम गौर से देखें तो ये जो रेड इंक से डायल हुई है ये हमारी PSI को जाहिर कर रही है। ये हमारी 58 PSI तक पढ़ सकती है। और ये जो ब्लैक इंक से आइडेंटिफिकेशन हुई है ये हमारी बार को जाहिर कर रही है। जैसे ही हम इसमें पिस्टन डालते हैं तो ये जो सुई है ये ज़ीरो की तरफ आ जाती है, पिस्टन ऊपर करते हैं तो ये ज़ीरो की तरफ आ जाती है। और जैसे ही पिस्टन ऐसे डालते हैं, अब ये डाल रहे हैं, मैं अपने हाथ का थोड़ा सा प्रेशर इस पर दे रहा हूँ। जैसे जैसे प्रेशर मैं बढ़ाता जाऊँगा ये गेज जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब कितना मैंने प्रेशर बढ़ाया है इसका अंदाज़ा हम अपने इन वेट को डालकर करेंगे। ये हमारे पास वेट है, ये 0.5 kg का वेट है, स्टैंडर्ड वेट है। फिर हूबहू इसी तरह ये हमारा 1 kg का वेट है। इस तरह के वेट हम इस पर डालेंगे, पिस्टन पर डालेंगे और हमारी जो नीडल है, इस प्रेशर गेज की जो नीडल है वो हरकत करेगी और उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी मैं अपने ऑपरेटर्स का तारफ़ कराने के बाद फिर मैं अपनी उन अल्फाज की दुहाई करना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेजेस विद द हेल्प ऑफ डेड वेट कैलिब्रेटर या डेड वेट टेस्टर, कि प्रेशर गेजेस आया सही प्रेशर पड़ती भी हैं कि नहीं पड़ती। फिर उसके बाद जो सिविल टेक्नोलॉजी में वो प्रैक्टिकल लिखा गया है वो सिर्फ ये है कि स्टडी ऑफ प्रेशर गेजेस। तो जब हम स्टडी ऑफ प्रेशर गेजेस की बात करेंगे तो फिर भी हमें प्रेशर गेजेस की कैलिब्रेशन, प्रेशर गेजेस की स्टडी या प्रेशर गेजेस के मुतालिक पता होना चाहिए कि उसकी डायल वो PSI में भी कैलिब्रेटेड होती है और बार में भी कैलिब्रेटेड होती है और पास्कल्स में भी कैलिब्रेटेड होती है। इस ऑपरेटर्स के साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले हम इस पिस्टन को, जिस पिस्टन का डाया, ये जगह है, इस जगह को जो डाया है ये 18 mm है और इस पिस्टन का जो वज़न है वो 0.5 है, 0.5 kg है। हम इसको सिर्फ डालेंगे इस सिलेंडर के अंदर और ये देखेंगे कि हमारी ये सुई कितनी हरकत कर रही है। सबसे पहले मरहले में हम ये करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम इसका वज़न और इसकी जो अप्लाइड फोर्स है इन न्यूटन में, वज़न kg में होगा और अप्लाइड फोर्स जो है वो इन न्यूटन में हम पहले निकालेंगे, थ्योरेटिकली निकालेंगे। और जब हम थ्योरेटिकली निकालेंगे कि वो कितनी आ रही है तो फिर उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रैक्टिकल ये कितनी दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपने इस पिस्टन के लिए दो बातें मैंने आपको बयान करनी है कि जनाब, एक
ये इसका डाया है, ये डाया 18 mm है, और फिर मैंने दूसरी जो चीज़ बयान करनी है वो इसका वेट है वो 0.5 kg है। अब मैंने यहाँ पर इधर लिखा, अब जैसे ही मैंने पिस्टन को बाहर निकाला तो इसकी जो गेज है उसने 0 ज़ाहिर कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको अंदर डालता हूँ तो अब ये रीडिंग लेना शुरू कर देगी। अब ये रीडिंग कितनी ले रही है इस चीज़ को हम पहले थ्योरेटिकली ज़ाहिर करेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए, और फिर हम इसको प्रैक्टिकल रीड करेंगे कि क्या वाकई ही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल तकरीबन आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो हम अपने इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले हमने अपने ये देख लिया, मैं बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिख लिया कि मेरा सीरियल नंबर एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम्पल है। तो मैं अप्लाइड लोड इन केजी, तो मैंने पहले कहा कि ये जो पिस्टन है हमारा, इसका जो लोड है वो 0.5 kg है, 0.5 kg ये इस पिस्टन का लोड है। तो जब मैं अपने इस केजी के लोड को न्यूटन में तब्दील करूंगा तो हमें पता है कि 1 kg बराबर होता है 9.81 न्यूटन के। तो मैं अपने अगला जो अप्लाइड लोड होगा, लफ्ज़ अप्लाइड लोड इन न्यूटन में ज़ाहिर करने के लिए मैं 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9.81 से। इसका जो जवाब आया वो 4.905। अब मैंने अप्लाइड लोड कर दिया 4.905 न्यूटन। अब उसके बाद हमने ये देख लिया अब हमने क्या देखना है, एरिया ऑफ पिस्टन। एरिया ऑफ पिस्टन जो है वो एरिया ऑफ पिस्टन मैंने पहले बताया कि वो 18 mm है, लेकिन एरिया ऑफ पिस्टन हमने मालूम करना है, लेकिन इसका जो डाया है वो हमें मालूम है वो कितना है, 18 mm है। अब हम क्या करेंगे, इस 18 mm को हम एरिया में तब्दील करेंगे। जब हम एरिया में तब्दील करते हैं तो एरिया में तब्दील करने का एक फार्मूला होता है, A इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये अगर हमें डाया मालूम हो तो उसका एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब पाई की हमें कीमत का पता है कि पाई की कीमत हमारे पास 3.14 आ जाती है, और फिर नीचे पाई रखें तो इस नीचे 4 रखें, इसको हल करें। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो 0.785, यानी π/4 को जब हमने हल किया तो उसका जवाब 0.785 आ गया। अब डी स्क्वायर हमारे पास 18 mm है, इस 18 को हम ये mm में बताया गया है, हम इसको मीटरों में तब्दील करने के लिए 1000 पर तकसीम कर देते हैं, 1000 पर तकसीम करते हैं और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि डी स्क्वायर है। अब मैं आपके सामने डी स्क्वायर को जैसे ही अब मैं क्या करता हूं, 18
तकसीम 1000, ये मेरे पास मीटर में डाया आ गया। जब ये मीटर में डाया आ गया तो चूंकि मेरे पास ये डाया का स्क्वायर है तो दोबारा इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0, यानी दोबारा करता हूं 18 डिवाइड बाय 1000, ये हमारे पास 0.019 जवाब आ गया। अब 0.018 इसको जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.018, तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है 0.0000324। ये हमारे पास डी स्क्वायर आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर ये जो कीमत निकाली थी 0.785, ये हमारी 3.14 यानी 5/4 की कीमत थी। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम डी स्क्वायर जो हमने निकाला है उसको 5/4 की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास कैलकुलेटर में इस वक्त 0.0000324 आया हुआ है जो डी स्क्वायर की वैल्यू है। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने मल्टीप्लाई किया 0.785, तो ये मेरे पास इसका जवाब आ गया। टोटल यानी एरिया इज इक्वल टू 0.0025434। ये मेरे पास अपने इस का जवाब आ गया। ये वाला मैं अच्छा यानी 0.000, तो मैं इसको यूं करना चाहता था कि मैंने अपने इसमें टू 543, ठीक है। अच्छा, अब इसी एरिया को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इस एरिया को मैंने इस जगह पर लिख दिया 0.0002543, ठीक है जी। बकाया जो मेरा अमल है सारे का सारा, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो डी स्क्वायर था, यानी मुझे पिस्टन का डाया दिया गया था जो 18 mm था, उसको मैंने मीटरों में तब्दील करने के लिए मैंने 1000 पर तकसीम किया तो मीटर में आ गए। फिर मैंने उसका स्क्वायर निकाला तो वो डी स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 5/4 की कीमत थी 0.78 समथिंग थी, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का वो वाला हिस्सा जो सिलेंडर के अंदर जाकर ऑयल को कंप्रेस करता है या प्रेस करता है, इसका एरिया आ गया। जब इसका एरिया आएगा तो इसके वजन को और इसके एरिया को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास, या आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो प्रेशर आ जाएगा। यानी हमने आज का जो वो निकालना है, वो ये निकालना है, फार्मूला जो अखज़ करना है, वो हमारे पास प्रेशर की जो इकाई है वो हमारे पास ऑपरेटर्स में लिखा हुआ है P = F/A। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ पिस्टन आ गया। अब न्यूटन पर, यानी थ्योरेटिकली ये जो थ्योरी का प्रेशर जो है, थ्योरिकल जो प्रेशर है, अब जो थ्योरिकल प्रेशर के निकालने का तरीकाकार क्या है, P = F/A या F/area। यानी F हमारे पास क्या है, फोर्स है जो हमारी न्यूटन में बयान की गई है, और एरिया हमारे पास ये वाला है। इस तरह हमें प्रेशर मिल जाएगा। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं फोर्स की जगह पर ये चीज़ लगाऊंगा, एरिया की जगह पर ये चीज़ लगाऊंगा, जो कैलकुलेट करूंगा, जो जवाब आएगा उस जवाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
ये जो एरिया आया था ये मीटर स्क्वायर में आया था, लिहाजा थ्योरेटिकली जो वैल्यू निकालूंगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मैं निकाल दूंगा। इस तरफ लेकर देखिए, यानी सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो 4.905 थी, 4.905 ये मेरी वो फोर्स है या वो वेट है जो मैंने न्यूटन में बयान किया है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ एरिया पर। एरिया मेरे पास कितना है 0.2543 ये मेरे पास इस पिस्टन का एरिया है जिसका वजन 0.5 kg था। मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि थ्योरेटिकली इसका कितना प्रेशर होना चाहिए और इस गेज पर प्रैक्टिकली कितना प्रेशर ज़ाहिर करता है, मैं ये बयान करना चाहता हूँ। यानी आज के हमारे प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि पहले हम थ्योरेटिकली प्रेशर कैलकुलेट करेंगे कि थ्योरेटिकल प्रेशर कितना होना चाहिए और फिर हम अपने प्रेशर गेज से प्रैक्टिकल प्रेशर देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्रेशर कितना ज़ाहिर कर रहा है। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल है। तो मैंने आपने डिवाइड किया और इस इक्वल टू का बटन दबा दिया तो ये आ जाता है 19,288। तो ये इसका जो जवाब आ जाएगा उसको मैं कहूँगा 19,288 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास जो प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये थ्योरेटिकली प्रेशर आया। ये थ्योरेटिकली प्रेशर आ गया है 19,288 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक बात और भी शेयर करता चलूँ कि ये जो हमारा प्रेशर आया है ये जो प्रेशर है ये हमारा थ्योरिकल के हिसाब से प्रेशर आया है। थ्योरिकल के हिसाब से प्रेशर इस तरह कि हमने पहले जो पिस्टन उस सिलेंडर में डाला था उस पिस्टन का हमने वज़न कैलकुलेट किया न्यूटन में, फिर हमने उस पिस्टन का हमने एरिया निकाला, फिर न्यूटन पर एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमने उसका प्रेशर बयान कर दिया। अब हम अगले मरहले में देखते हैं कि जब हम उस पिस्टन को सिलेंडर में डालते हैं तो उस वज़न की वजह से वो कितना हमारी प्रेशर गेज जो है वो कितना प्रेशर पड़ती है। हम अपनी प्रेशर गेज को कैलिब्रेट करना चाहते हैं या हम अपनी प्रेशर गेज को देखना चाहते हैं कि जितना हमने वज़न डाला है, पिस्टन का जितना वज़न हमने डाला है, क्या उससे उतना प्रेशर पड़ा है कि नहीं पड़ा। हमारा प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल के हिसाब से हमारा 19,288 के करीब आना चाहिए था। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये प्रेशर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आया कितना है। थोड़ा सा अब ज़रा देखने की कोशिश करें कि हमारे पास इस वक्त ये जो जगह है, ये जो सुर्ख स्याही है ये बार में PSI में बता रही है और जो काली जो रीडिंग है ये हमारे पास जो है वो बार में बता रही है। अब एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा 1 बार हो जाता है, लेकिन 1, 2, अब ये तकरीबन 0.2 बार पड़ रही है ये हमारी सुई। अब अच्छा, यानी यहाँ पर एक मैं मालूमात शेयर करता चलूँ कि मैंने जो पिस्टन डाला है, जिस पिस्टन का वज़न 0.5 kg था और फिर उस पिस्टन का जो टायर था वो 18 mm था, उस पिस्टन की वजह से प्रेशर जो थ्योरिकल मेरा बनता था वो 19,000 समथिंग था। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैंने जब पिस्टन डाला तो मेरी प्रेशर गेज की सुई ने कितना हरकत किया। तो मेरी प्रेशर गेज की जो सुई है उसने हरकत की 0.2 बार। अब मुझे पता होना चाहिए कि जनाब बार में हमारे कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी ये वाला जो थ्योरी वाला प्रेशर था हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बयान किया था। लिहाजा अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 बार जो है वो 1 बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल के। ये मैं मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। 1 बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल के, और फिर 1 पास्कल जो है वो 1
पास्कल जो है वो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसका जवाब पास्कल भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब अगर हम इस बार को 0.2 बार को अगर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो प्रेशर आ जाएगा जो प्रैक्टिकल प्रेशर इस वक्त पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ये मेरा थ्योरेटिकली प्रेशर था 19,288, ये मेरा थ्योरेटिकल प्रेशर था। अब मैं अपना प्रैक्टिकल प्रेशर निकालने के लिए क्या करता हूं, 0.2 बार, ये मेरा 0.2 बार, इधर आ जाए, मेरी 0.2 बार इस जगह पर मेरी जो है वो सुई पड़ रही है आगे। अब 0.2 बार को मैंने बता दिया कि एक बार बराबर होती है 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख के। जब मैंने 1 लाख के मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जवाब आ गया 20,000। यानी जो मैंने अपना प्रैक्टिकल देखा, मेरी ये जो गेज पड़ रही है वो कितना पड़ रही है, 20,000 न्यूटन पर मीटर पड़ रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पड़ रही है। ये वाली गेज जो है प्रैक्टिकल मेरी 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पड़ रही है, जबकि जो थियोरेटिकली मेरा जवाब आया है वो 19,288 है। तकरीबन 700 का डिफरेंस आ रहा है। ये कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। इस डिफरेंस की 2-3 वजूहात होती हैं। इस डिफरेंस की एक वजह ये भी है कि ये जब हम इसको ऑपरेट करते हैं इस दरवाजे, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये आयल की मकदार बाहर गिरती रहती है, जिस तरह मुझे नज़र आ रही है। ये आयल की मकदार गिरती रहती है, आयल कम हो जाता है और फिर कभी कभी आयल कुछ एयर लेने लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आ जाता है। यानी हमारी प्रैक्टिकल रीडिंग और हमारी थियोरेटिकली रीडिंग में जो थियोरेटिकल रीडिंग थी वो 19,288 के करीब थी और जो हमारी प्रैक्टिकल रीडिंग थी वो 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के करीब आई थी। तो इन दोनों रीडिंग में जो हमारा फ़र्क है वो तकरीबन 800 के करीब है। अब हम अगली मिसाल देते हैं। यानी यहाँ पर मैं अपने इस सारे केस को फिर मिटा देता हूँ। अब मैं अपना अगली मिसाल क्या दे रहा हूँ कि मेरे पास एक वज़न है, ये वज़न 0.5 kg का वज़न है और ये वज़न जो है वो 1 kg का वज़न है। इसके ऊपर 1 kg जो है वो लिखा हुआ है। अब मैं इस 1 kg के वज़न को यहाँ पर देखें तो मैंने 1 kg का वज़न इस पर अभी नहीं डाला, लेकिन ये सुई इस वक्त हमारी पिस्टन के वज़न की वजह से, इस पिस्टन के वज़न की वजह से अशारिया 2 बार बता रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस वज़न को डालूंगा तो ये जो सुई है हमारी ये आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं इस वज़न को डालने से पहले मैं इसको पहले डाल देता हूँ, फिर मैं इसकी रीडिंग को कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन मैंने पहले बताया कि इसको डालने से पहले मैं पहले इसकी थ्योरेटिकली वैल्यू निकालूंगा, वो थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा, फिर अपनी प्रैक्टिकल रीडिंग करूंगा, फिर दोनों का आपस में मुवाजना करूंगा। इसी काम को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। यानी जो हमारी थ्योरेटिकली वैल्यू आ रही है और जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है, उन दोनों का जब हम मुवाजना करेंगे तो इसी चीज़ को हम जो है वो कैलिब्रेशन कहते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो अब मैंने पहले देख लिया पिस्टन मेरा नीचे चला गया और यहाँ पर मेरी जो सुई है वो ज़रा आगे जा रही है। अब ये कितनी आगे जा रही है इसको हम पहले थ्योरेटिकली हल करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम प्रैक्टिकल हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल हल करने के लिए जनाब क्या काम किया, अब जो वज़न मैंने डाला है वो 0.5 kg तो पिस्टन का वज़न हो गया, 0.5 पिस्टन का वज़न हो गया प्लस 1 ये जो ऊपर वेट मैंने डाल दिया है। अब ये जो टोटल वज़न हो गया वो 1.5 kg हो गया। अब ये मैं अपनी दूसरी मिसाल कर रहा हूँ। पहली मिसाल में मैंने सिर्फ पिस्टन का वज़न देखा था, अब मैंने उसके ऊपर 1 किलोग्राम का मज़ीद वज़न डाल दिया और उस किलोग्राम के मज़ीद वज़न के साथ मैंने
पिस्टन वाला वजन जमा कर दिया। अब मैं दोबारा इसको न्यूटन में तब्दील करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 9.81 से। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं देख देता हूँ जनाब, 1.5 kg, 0.5 kg पिस्टन का वजन है और 1 kg जो हमने ये वेट डाला है, इसको मल्टीप्लाई मैंने किया 9.81 से। जब मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब आ गया 14.71 न्यूटन। तो मैंने यहाँ पर इसका ये वाली जगह पर इसकी सीध में मैंने 14.71 न्यूटन लिख दिया। अब ये मेरी वो वाली जो फोर्स है या वो वाला जो वज़न है जिसको मैंने यहाँ पर केजी में बयान किया था, यहाँ पर मैंने इसको न्यूटन में बयान कर दिया। अब मैंने आपको पहले अपनी पहली मिसाल में अपने पिस्टन का एरिया कैलकुलेट किया था। अब ये पिस्टन का एरिया वही होगा जो हमने डाया बताया था। इसका डाया मैंने आपको पिस्टन का 18 mm बताया था, उसको मैंने मीटरों में तब्दील करने के लिए 1000 पर मैंने डिवाइड किया, फिर π/4 की कीमत 0.785 से उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास पिस्टन का एरिया निकल आया। वो पिस्टन का जो एरिया है वो वही है जो मैंने अपनी पहली मिसाल में किया था, वो है 0.000253। जो एरिया मैंने पहली मिसाल में किया था वही एरिया यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया जी। अब उसके बाद मैंने अपने फार्मूले की मदद से जो हमारा जो इस अपरेटस का जो फार्मूला है प्रेशर मालूम करने का, प्रेशर इज इक्वल टू F/A, यानी F जो है वो फोर्स है जिसको हमने न्यूटन में जाहिर करनी है, और जो A है वो हमारा एरिया है जिसको हमने मीटर स्क्वायर में बयान करना है। यानी इसका जो बेसिक फार्मूला है दोबारा मैं लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू F/A। F जो है वो न्यूटन में बराबर होगी और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में बराबर होगा। अब इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए मैं इस मिसाल का थ्योरेटिकली प्रेशर निकालूंगा, यानी हमारा थ्योरी के लिहाज से कितना प्रेशर आना चाहिए। तो उसको करने के लिए मैं अपनी ये जो फोर्स है 14.71 इसको ऊपर रखूँगा, जो एरिया है इसको नीचे रखूँगा, जो जवाब आ जाएगा वो मेरी थ्योरेटिकली वैल्यू आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि 14.71 ये मैंने अपनी ये वाली जो फोर्स है पहले लिखी हुई है, मैं डिवाइड करता हूँ 0.000 आगे 2543। अब मैं इस इक्वल टू का बटन दबाता हूँ, इस इक्वल टू में आ जाता है 57,864 मेरी ये वैल्यू आ गई 57,864, यानी ये वैल्यू आ जाती है मेरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरी थ्योरी में वापस जब मैंने अपने इस पिस्टन के ऊपर 1 kg का वजन डाला और उस 1 kg में मैंने 0.5 kg पिस्टन के वजन को जमा किया, उसके मैंने न्यूटन निकाले, तो वो न्यूटन ये बन गए 14.71 और उस 14.71 को ऊपर रखा, पिस्टन के एरिया को नीचे रखा और तकसीम किया, जो जवाब आया वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। लेकिन ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है ये मेरा थ्योरेटिकली प्रेशर है जो होना चाहिए था। लेकिन अब मैं अपने प्रैक्टिकल प्रेशर को देखता हूँ कि मेरी जो प्रैक्टिकल, जैसे ही मैंने उस पर 1 kg का एक्स्ट्रा लोड डाला था, तो मेरी पहले जब मैंने सिर्फ पिस्टन डाला तो मेरी जो इसकी जो निडल थी उसने 0.2 बार तक हरकत की, लेकिन जब उस पिस्टन के साथ साथ मैंने उस पर 1 kg का एक्स्ट्रा लोड डाला तो फिर मैं देखूंगा कि जनाब मेरी जो गेज की जो निडल है वो कितनी हरकत कर रही है। अब मैं अपने प्रैक्टिकल पे इसको देखने की कोशिश करूंगा कि जनाब मेरी
जो इस वक्त जो सुई है वो यहाँ पर निडल पहुँची हुई है। ये एग्जैक्ट अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट यहाँ पर 1 बार आ जाता है और यहाँ पर हमारी 0.6 बार है। यानी जो इस वक्त मेरी ये जो गेज पढ़ रही है ये 0.6 बार पढ़ रही है और मुझे पता है कि 1 बार बराबर है 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब मैं 0.6 बार को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो जवाब आ जाएगा वो मेरा प्रैक्टिकल प्रेशर होगा जो ये गेज बता रही है। दोबारा मैं इसको करता हूँ, यानी 5 7 अब मेरा 0.6 ये मेरी 0.6 जो बार है जो ये गेज बता रही है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100,000 से, 1,00,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास पॉइंट जवाब आ गया 60,000 यानी 60,000। तो मैंने जो कैलकुलेट किया मेरे पास वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आए कि 57,864 और जो मैंने इससे पढ़ा वो तकरीबन आए मेरे पास 60,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह मुझे ये पता चल गया कि मेरी दूसरी मिसाल में, मेरी जो दूसरी मिसाल जिसको मैंने परफॉर्म किया है, उस दूसरी मिसाल में मेरा जो थ्योरेटिकली प्रेशर था जिसको मैंने कैलकुलेट किया था वो 57,864 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली रीड किया तो वो 60,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। तो इस तरह मुझे पता चल गया कि तकरीबन जो है वही डिफरेंस, पहला जो वज़न डाला था उसमें तकरीबन 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वज़न आया था, फ़र्क आया था। अब तकरीबन इसमें हम ये कह सकते हैं कि 1500 या 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वज़न आता है। मैंने पहले कहा है कि हम देख रहे हैं कि इसका आयल बाहर गिर जाता है और फिर कभी कभी ये हमारा प्रेशर गेजेस जो है वो लेना शुरू कर देती हैं, एयर लेना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इसकी रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब मैं अपनी तीसरी मिसाल को करना चाहता हूँ। तीसरी मिसाल में मैंने इस पर सारा वज़न डाल दिया। ये जो वज़न है मेरा, अगर आप यहाँ पर देखें गौर से तो 2.5 kg लिखा हुआ है, यानी 2.5 kg, इसको भी मैंने वज़न डाल दिया। अब जो है वो उसके बाद मैंने ये वाला वज़न भी डाल दिया, सारा टोटल वज़न 0.5 kg। तो इस तरह अब मैंने टोटल वज़न डाल दिया ऐसे। अब अगर मैं देखता हूँ गौर से तो मेरी जो PSI बार में जो पहली मिसाल में 0.2 बार ज़ाहिर कर रही थी, दूसरी मिसाल में 0.6 बार ज़ाहिर कर रही थी। अब ये जो नीडल है वो 1 पॉइंट से भी आगे चली गई है, वो 1 पॉइंट तकरीबन 7 जो है वो बार ज़ाहिर कर रही है। लेकिन आपने इस प्रैक्टिकल इसको करने से पहले अब मैं पहले इसकी थ्योरेटिकली वैल्यू निकालूंगा कि थ्योरेटिकली वैल्यू कितनी है। तो मैं सबसे पहले अपने लोड को केजी में लिखूंगा। 0.5 ये मेरे पिस्टन का वजन हो गया, और प्लस अगर मैं देखता हूँ गौर से तो जनाब ये बड़ा वेट जो है ये 2.5 kg का है, ये छोटा वेट 0.5 kg का है, ये 3 kg हो गया, और ये जो नीचे जो वेट रखा था जिसको हमने पहले रखा था ये 1 kg का हो गया। तो ये टोटल 4 kg बन गया। तो 4 kg का हमने वज़न डाला है, 0.5 kg हमारे पिस्टन का वज़न है, तो टोटल इसका जो वज़न हो जाएगा वो 4.5 kg हो गया। ये मेरा ये जो पिस्टन के समेत इसका जो टोटल वज़न है वो ये हो गया। अब मैंने पहले बताया था कि ये वज़न हमने केजी में लिख लिया है। जब हमने ये वज़न केजी में लिखा, अब हम इसको न्यूटन में तब्दील करना चाहते हैं, तो 1 kg बराबर होता है 9.81 इसके। तो मैं इस केजी को हम ज़रब देंगे जनाब 4.5 ये मेरे केजी हैं, मल्टीप्लाई किया मैंने 9.81 से, तो मेरे पास ये जवाब आ गया 44.141। तो 44.141
ये वाला 44.145, ये मेरे पास न्यूटन आ गया। अब मैंने पहले भी बयान किया था कि जब मैं पहली मिसाल कर रहा था तो फिर भी इस पिस्टन का डाया वही था, जब मैंने दूसरी मिसाल की तो फिर भी पिस्टन का डाया वही है, अब मैं जब तीसरी मिसाल कर रहा हूं तो फिर भी पिस्टन का डाया वही है। हमने डाये की मदद से इसका एरिया निकाला तो वही एरिया था इसका 0.0002543 मीटर स्क्वायर। जब हमने ये एरिया निकाला तो अब हमें पता है कि हम प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर के लिए जो फार्मूला है वो F/A है। F हमारी ये वाली फोर्स है और एरिया हमारा ये वाला एरिया है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा जो जवाब आएगा वो हमारा थ्योरेटिकली प्रेशर होगा, यानी वो प्रेशर होगा जो हमारा थ्योरेटिकली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 44.145 को मैंने डिवाइड किया किस पर, 0.0002543। जब मैंने इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आ गया 1,73,594। 1 लाख, यानी ये मेरे पास जो जवाब आ गया वो 1,73,594, ये जवाब 1,73,594। ये मेरे पास वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाली जो मेरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो प्रेशर है, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी के हिसाब से ये प्रेशर है कि मैंने एरिया को मैंने फोर्स पर डिवाइड किया, एरिया को मैंने फोर्स पर डिवाइड किया तो मेरे पास ये जवाब आ गया, ये मेरा थ्योरेटिकली प्रेशर होगा। अब मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि जनाब मेरा ये वापस मैं फिर दोबारा अपने इस प्रैक्टिकल का खुलासा बयान करना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है कि हम अपने वेट की मदद से हम वेट डालते हैं, फिर हम उस वेट की न्यूटन में हम फोर्स मालूम करते हैं, फिर हम उस पिस्टन का एरिया निकालते हैं, उस एरिया को हम फोर्स पर डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास जवाब आता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा थ्योरेटिकली प्रेशर होता है, लेकिन इस थ्योरेटिकल प्रेशर को हम जब उसके ऊपर गेज पर प्रेशर को पढ़ते हैं तो वो वाला प्रेशर हमारा प्रैक्टिकल प्रेशर होता है। फिर इस थ्योरेटिकल प्रेशर को, इस प्रैक्टिकल प्रेशर को आपस में हम इसका मुवाजना करते हैं, इसी चीज़ को हम कैलिब्रेशन कहते हैं, इसी मदद से हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो अब हमारी जो तीसरी मिसाल है, इस तीसरी मिसाल में हमने जो कैलकुलेशन की है वो 1,73,594 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने इस पिस्टन पर अपना पूरा वजन डाला, यानी कितना वजन डाला, टोटल मेरा वजन जो है 4 kg था, यानी 1 kg का ये नीचे वाला वजन है, 2.5 kg का ये है, 0.5 kg का ये है, पिस्टन का समेत वजन मिलाकर 4.5 kg बन जाता है। जब इस पर मैंने टोटल वजन डाला तो मेरी इसकी जो प्रेशर गेज, ये मेरे पास प्रेशर गेज है, इसकी जो निडल ने हरकत की, देखो यहाँ तक एक बार बन जाती है, एक बार के आगे 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तकरीबन 1.8 बार बन जाती है, यानी एग्जैक्ट 1.8 बार। अब इसका प्रेशर जो है वो जो हमारी गेज पड़ रही है वो कितना प्रेशर पड़ रही है, 1.8 बार। हमें पता है कि एक बार में 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। अब हम इस बार को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तब्दील करने के लिए हम इसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.8,
ये 1.8 जो है ये बार है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं 100,000, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आया 1,80,000। जब हमारे पास ये जवाब आया 1,80,000 तो यहाँ पर ये जो जगह है जो हमने प्रेशर निकाला था इसका 1,80,000, तो हमारी जो थ्योरी बता रही है वो 1,73,000 बता रही है, और जो हमारा प्रैक्टिकल जवाब आ रहा है वो 1,80,000 का जवाब आ रहा है। अगर हम इस डिफरेंस का रेशो देखें तो जितना रेशो शुरू से आ रहा है उतना ही रेशो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। मैंने पहले कहा था कि थ्योरेटिकली प्रेशर में और प्रैक्टिकल प्रेशर में तकरीबन कुछ फ़र्क आता है। यानी जब हमने 0.5 kg का वज़न डाला, सिर्फ पिस्टन का वज़न डाला, तो फिर 700-800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वज़न आया। जैसे जैसे हमारी रीडिंग आगे बढ़ती गई, वज़न हम आगे बढ़ाते गए, तो हमारा जो फ़र्क था वो भी थोड़ा जो है वो बढ़ता गया। तो इस तरह आज के प्रैक्टिकल में हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी वो प्रेशर जो हम लगाते हैं किसी भी सिलेंडर में डालने वाले पिस्टन पर, जो प्रेशर हम लगाते हैं वो प्रेशर हमने थ्योरेटिकली निकाला पहले, और फिर उस प्रेशर को हमने अपनी प्रेशर गेज की मदद से उसको पढ़ने की कोशिश की कि जितना प्रेशर हम लगाते हैं उतना ही प्रेशर हमारी प्रेशर गेज पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। जो सिविल टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल का अनुमान था वो ये था स्टडी ऑफ प्रेशर गेजेस में हमने प्रेशर गेजेस के काम के मतलब देख लिया, और फिर उसके बाद जो हमारा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल था उसमें यह था कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेजेस विद द डेड वेट अपरेटस, यानी उसमें हमने प्रेशर गेज की कैलिब्रेशन करनी थी, प्रेशर गेज की मुआवजा करना था कि प्रैक्टिकल हमने कितना वेट डाला है और प्रेशर गेज ने कितना पड़ा है। तो इस तरह हमारा जो दोनों में डिफरेंस आ रहा था वो जो शुरू का था वही आखिर तक डिफरेंस आ रहा था, और वो डिफरेंस जो है वो निगलेक्टेबल होता है, यानी इतना फ़र्क कोई काबिल वो नहीं होता। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल सिविल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी 3rd ईयर के तलबा के लिए।